मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, राजा भैया, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह और हरिशंकर तिवारी, ये वो नाम है जिन्होंने दशकों तक उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल की सियासत और सत्ता के रूप को तय किया है। एक दौर था जब लखनऊ की गद्दी का रास्ता इन बाहुबली छत्रपों के गढ़ से होकर गुजरता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सख्त सरकार की नीतियों ने, कानूनी शिकंजों ने और बदलते सियासी मिजाज ने इस बाहुबली संस्कृति की कमर तोड़ दी थी। मगर साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर यूपी की राजनीति में पुरानी बाहुबली ब्रिगेड की सक्रियता ने सबको चौंका दिया है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पूर्वांचल की इस नई राजनीतिक बिसात की। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। हाल ही में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई और उसके बाद पूर्वांचल की अदालतों से आए फैसले ने यह साफ कर दिया कि यह नेटवर्क खुद को नए राजनीतिक स्वरूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह का नाम लंबे समय से बेहद प्रभावशाली और विवादित रहा है। बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का जौनपुर, वाराणसी और आसपास के जिलों में आज भी एक मजबूत व्यक्तिगत और जातीय आधार माना जाता है। हाल ही में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात की सबसे खास बात यह थी कि इसमें सत्ता पक्ष से जुड़े कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इसी बीच वाराणसी की विशेष MP MLA अदालत ने साल 2002 में धनंजय सिंह पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में विधायक अभय सिंह, विधान परिषद सदस्य विनीत सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस फैसले और मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के बाद यह साफ संकेत मिल रहा है कि धनंजय सिंह का ग्रुप 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमीन पर दोबारा बेहद सक्रिय हो चुका है। उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कई क्षेत्रों में स्थानीय दबदबा, जाति समीकरण और संगठनात्मक शक्ति से अधिक महत्व व्यक्तिगत प्रभाव और डर की राजनीति को दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार की सख्त नीतियों जैसे गैंगस्टर एक्ट और बुलडोजर कार्रवाई ने इन बाहुबली नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते देखिए नेटवर्क एक बार फिर खुद को रीब्रांड या नए राजनीतिक स्वरूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण काम कर रहे हैं। पहला है जाति समीकरणों को साधना। जौनपुर और उसके आसपास के जिलों में धनंजय सिंह का सामाजिक और जाति प्रभाव आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। बीजेपी अगर 2027 में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को काटना चाहती है तो वह ऐसे प्रभावशाली स्थानीय समूह और ठाकुर राजपूतों के समीकरणों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। दूसरा है कानूनी राहत को राजनीतिक इस्तेमाल करना। अदालतों से मिल रही राहतों के बाद इन नेताओं के समर्थकों में नया जोश आ गया है, जिससे जमीनी स्तर पर इनकी ब्रिगेड दोबारा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली ब्रिगेड की हलचल सिर्फ जौनपुर या धनंजय सिंह तक सीमित नहीं, बल्कि पूर्वांचल से कई अन्य बड़े सियासी घरानों में भी नई रणनीतियां आकर ले रही है, जिसमें ब्रजेश सिंह की नई सक्रियता देखने को मिल रही है। वाराणसी और आसपास के इलाकों में प्रभाव रखने वाले ब्रजेश सिंह का खेमा भी पर्दे से पीछे अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने में जुटा हुआ है। अंसारी परिवार भी नई रणनीति से काम कर रहा है। मऊ और गाजीपुर के क्षेत्रों में अंसारी परिवार अपने पुराने दबदबे को नए सियासी माहौल के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही हरिशंकर तिवारी भी अपनी राजनीतिक विरासत पर दावा ठोक रहे हैं। गोरखपुर और चिल्लू पहाड़ के क्षेत्र में हरिशंकर तिवारी की राजनीतिक विरासत को सहेजने और उसे 2027 के चुनाव में बुलाने के लिए उनके उत्तराधिकारी नए समीकरण बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही अब विकास और कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दा बन चुके हो, लेकिन आंतरिक रूप से स्थानीय प्रभाव और कद्दावर चेहरों की अहमियत कम बनी हुई है। 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल पूर्वांचल के इन स्थापित छत्रपों को पूरी तरह दरकिनार करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। यही वजह है कि पुराना बाहुबली नेटवर्क अब नए चोले में राजनीतिक की मुख्य धारा में अपनी जगह पक्की करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बहरहाल यूपी की इस बाहुबली वाली राजनीति को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। देश और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और सटीक खबर के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज। नमस्कार।